नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर पर। आज की क्लास हमारी शुरू होगी पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर मतलब हमारा भुगतान वाउचर। चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पेमेंट वाउचर, जैसा कि मैंने कहा कि पेमेंट वाउचर में वो सभी हम एंट्री करते हैं जिनको हम नगद रूप में खरीदते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी नगद रूप में वस्तु या एसेट्स खरीदते हैं उनकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है जो कहता है कि जब हम कोई भी वस्तु नगद रूप में अर्थात कैश में खरीदते हैं, फिर वह गुड्स हो या एसेट्स या फिर वह सामान हो या संपत्ति, तो दोनों की ही एंट्री हम पेमेंट वाउचर पर करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि गुड्स और एसेट क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको हम समझने का प्रयास करते हैं कुछ उदाहरण के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसेट की। एसेट वह संपत्ति होती है जिसमें हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि ना कि इस संपत्ति से हम लाभ कमाना हमारा उद्देश्य होता है, बल्कि इन संपत्तियों का उपयोग करके हम अपने बिजनेस को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इन प्रकार की संपत्तियों को एसेट्स कहा जाता है, जो व्यापार की संपत्तियां होती हैं। ठीक है, जिसमें एक उदाहरण मैंने काउंटर का दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं ऑफिस काउंटर वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारा बाइक का हो गया कि हम ऑफिस आने जाने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। ठीक, इसका तीसरा उदाहरण हमारा कार हो गया, जो हम विजिट करने के लिए या एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाने के लिए या हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूर दूर जाने के लिए भी कार का उपयोग करते हैं। ठीक, और तीसरा हमारा उदाहरण हमारा लैपटॉप हो गया, जो हम कंपनी के लेन देन की एंट्री करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये चारों हमारे क्या होंगे? एसेट्स। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बताया गया है कि गुड्स वह वस्तु होती है जिसको हम लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदते हैं, अर्थात जिसको हम खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं। मतलब इसकी एंट्री हम परचेस में भी करते हैं और सेल्स में भी करते हैं। तो ये हमारे गुड्स आते हैं। जैसे कि हमारा हो गया लाइपॉय साबुन है, ये आपने भी इसका कभी ना कभी यूज किया होगा। दूसरा उदाहरण हो गया निरमा, जो कि दोस्तों ये बहुत पहले चलता था, आप लोगों को इसके एडवर्टाइज भी याद होंगे। ठीक है, तीसरा उदाहरण डब साबुन का हो गया। चौथा उदाहरण हमारा घड़ी का हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारी बिस्किट और कोलगेट, ये सभी वस्तुएं हमारे गुड्स कहलाएंगी, जिनको हम खरीदते भी हैं और फिर बेचते भी हैं, अर्थात कुछ अपना कमीशन बनाकर इसको हम कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंट होता है और क्या इसमें अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि पेमेंट वाउचर में हम तो समझ लिए कि हम जो भी वस्तु या एसेट्स नगद रूप में खरीदते हैं उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो एंट्री अब कैसे करेंगे इसको भी हम आगे देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है कि परचेस फर्नीचर ऑफ 5000 रुपीज। तो हमने एक फर्नीचर खरीदा, वह 5000 रुपए का मूल्य है उसका, जिसको हमने फर्नीचर को खरीदा। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे तो इसको हम समझते हैं। पहला हमारा आता है डीआर पर हम फर्नीचर 5000 रुपए की एंट्री करेंगे। डीआर मतलब दोस्तों यहाँ पर डेबिट रिकॉर्ड, अर्थात पेमेंट वाउचर कहता है कि वहां पर डीआर में डेबिट रिकॉर्ड तरफ हम उस वस्तु की एंट्री करते हैं जो व्यापार में आती है। तो दोस्तों जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट हमारा जा रहा है, मतलब कैश हमारा फर्नीचर वाले के पास जा रहा है और हमारे कंपनी में फर्नीचर आ रहा है। तो डीआर पर हम फर्नीचर की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सीआर क्रेडिट रिकॉर्ड के तौर पर हम कैश कर देते हैं 5000 रुपए की एंट्री। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम 5000 रुपए हमारे कैश अकाउंट से कम हो गए और उसी 5000 के रूप में हमको फर्नीचर मिल गया, जो हमारी फिक्स एसेट कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण हमारा है दोस्तों परचेस लैपटॉप इन कैश 30,000 रुपीज। तो हमने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने 30,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा हुआ है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो यहाँ पर लैपटॉप हमारे कंपनी में आ रहा है, इसलिए उसकी एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे, और कैश 30,000 हमारा जा रहा है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करेंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमारी तीसरी एंट्री भी होगी। तो दो एंट्री में आपको समझ में आया होगा कि क्रेडिट साइड क्या आता है और डेबिट साइड क्या आता है। ठीक है। चलिए तीसरी एंट्री भी हम समझ लेते हैं। तीसरी एंट्री हमारी है परचेस गुड्स बाय कैश 15,000 रुपीज। तो हमने 15,000 रुपए के गुड्स अर्थात माल या सामान हमने खरीदा। ठीक है। चलिए तो इसमें अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर डीआर पर परचेस अकाउंट आया हुआ है और सीआर पर कैश अकाउंट आया हुआ है। ठीक है। तो काफी लोगों को ये भी समझने में प्रॉब्लम होती होगी कि यहाँ पर परचेस क्यों आया हुआ है, परचेस तो हमने किया है फिर भी डीआर में परचेस क्यों। तो दोस्तों पेमेंट वाउचर कहता है जब हमको किसी वस्तु का नॉलेज ना हो कि कौन सी वस्तु हमने खरीदी हुई है तो उस वस्तु के स्थान पर हम परचेस वाउचर की एंट्री वहां पर कर देते हैं। ठीक है। तो यह एंट्री अभी हम कर रहे हैं एज अ वाउचर टाइप पे। तो वहां पर हम डीआर पर परचेस अकाउंट लिख चुके हैं जिसका अंडर ग्रुप परचेस ही होगा, और कैश क्रेडिट साइड हमने इसको लिख दिया है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको तीनों एंट्रियां अच्छे तरह से समझ में आई होंगी। कुल मिलाकर इसका विशेष रूप से हमको यह ध्यान रखना है कि अगर हम नगद रूप में खरीदते हैं तो सीआर के तौर पर कैश की एंट्री होगी, और अगर हम बाय चेक खरीदते हैं तो सीआर पर हम बैंक अकाउंट की एंट्री करते हैं। और कोई भी वस्तु जो खरीदी जाती है वह वस्तु अगर हमें ज्ञात है तो उसकी एंट्री हम डीआर साइड करते हैं, और वस्तु का ज्ञान ना होने पर हम परचेस अकाउंट की एंट्री कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हम पीपीटी के माध्यम समझे। अब आगे की एंट्री हम टैली में करके सीखेंगे। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अब टैली में। अब टैली में हम अपनी कंपनी लक्ष्य कंप्यूटर के नाम से ओपन कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं वाउचर पर और हम एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर। ठीक है। चलिए अकाउंटिंग वाउचर पर हम चलते हैं अंदर। एक जानकारी और देना चाहूंगा, जब भी हम टैली पर वाउचर एंट्री करते हैं और जब वाउचर को हम ओपन करते हैं तो वहां पर पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि टैली पर एंट्री करते समय वाउचर पर कौन सा वाउचर बाय डिफॉल्ट आता है। तो वहां पर हम पेमेंट वाउचर का नाम लेंगे, पेमेंट वाउचर का ऑप्शन पर हम वहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है। चलिए तो दोस्तों पहली हमारी एंट्री क्या थी, पहली हमारी एंट्री थी कि हमने क्या किया था, परचेस किया था फर्नीचर 5,000 रुपए से। ठीक है। तो इसकी एंट्री अब हम टैली पर करेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए तो हम फर्नीचर परचेस किया 5,000 रुपए से, तो डीआर पर क्या आएगा, फर्नीचर। तो दोस्तों यहाँ पर फर्नीचर को हमको क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए हम अल्ट के साथ सी को प्रेस करते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम फर्नीचर हमने बना लिया। फर्नीचर को हम किस में डालेंगे, मतलब उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट होगा। ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। फिक्स एसेट। ठीक, सब एक्सेप्ट कर देते हैं। डेबिट कितना हो रहा है हमारा अमाउंट, 5,000 रुपए। ठीक है। और यहाँ पर सीआर क्या हो रहा है, सीआर हमारा कैश हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम नगद खरीद रहे हैं वो भी कैश के रूप में। अगर दोस्तों यहाँ पर हम चेक के माध्यम से खरीदते तो सीआर पर हम बैंक की एंट्री करते। ठीक है, कैश में। तो ये हमारे 5,000 रुपए कैश क्या हो गए, विड्रॉ हो गए। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो नरेशन होता है, तो नरेशन दोस्तों जो कि मैंने पहले भी बताया था कि नरेशन नॉन अकाउंटिंग वालों के लिए होता है, जिनको अकाउंटिंग समझ में आ जाए आसानी से, कि नरेशन के माध्यम से वो समझ लेते हैं कि एंट्री किस प्रकार हुई है। ठीक है। अब हम टैली सीख रहे हैं तो इतना तो हमको पता ही है कि हमको अकाउंटिंग आती है। ठीक, चलिए तो नरेशन पर क्या लिखेंगे, नरेशन पर हम लिखेंगे पेमेंट बाय कैश इन फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पर। या फिर दोस्तों एक चीज हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं बिंग पेमेंट इन कैश। ठीक है, ये
हो गया। और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करने के लिए Y को प्रेस करें या फिर हम यहाँ पर इंटर को प्रेस कर देंगे तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब पेमेंट का वाउचर नंबर 2 यहाँ पर हमारा आ गया, मतलब पेमेंट में हम कौन सा वाउचर दूसरे नंबर की अब एंट्री करना हम यहाँ शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमको पहली वाली एंट्री देखनी है तो उसको देखने के लिए हम अपने कीबोर्ड पर जो पेज अप बटन है उसको हम प्रेस करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पहली एंट्री जो 5,000 रुपए फर्नीचर हमने डेबिट साइड लिखा और 5,000 रुपए कैश हमारा किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए तो अब हम फिर से अब दूसरी एंट्री में जाने के लिए पेज एंड की बटन को हम प्रेस करेंगे। ठीक है, दूसरी एंट्री आ गई। तो दूसरी एंट्री दोस्तों अब क्या कह रही है, दूसरी एंट्री हमारी बोल रही है कि हमने लैपटॉप परचेस किया 30,000 रुपए से। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम करेंगे। चलिए दोस्तों फिर से हम चलते हैं अपने टैली पर। ठीक, अब यहाँ पर हमने पहले फर्नीचर परचेस किया था तो वहां पर DR साइड तरफ हमने फर्नीचर की एंट्री की थी। अब हम यहाँ पर लैपटॉप हमने परचेस किया है तो DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड साइड हम किसकी एंट्री करेंगे, लैपटॉप की। बिल्कुल सही। चलिए तो हम फिर वाउचर के अंदर लेजर को बनाने के लिए किस बटन का यूज करते हैं, अल्ट के साथ C। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हम डालते हैं लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप हमारा एक कंप्यूटर हो गया और इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, फिक्स एसेट आएगा, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, फिक्स एसेट संपत्ति है जिसको हम अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ये ठीक। चलो हम इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक, कितने से हमने लिया, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए हमारे यहाँ पर लैपटॉप डेबिट हो रहा है। और कैसे ले रहे हैं हम दोस्तों, हम ले रहे हैं उसको कैश, नगद के रूप में। तो यहाँ पर फिर हमारा कैश यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, ये आगे। अब यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग पेमेंट टू कैश इन लैपटॉप। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये हमारी एंट्री कंप्लीट। फिर यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये दोनों एंट्री आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब हमारी बची हुई है तीसरी एंट्री। तो तीसरी एंट्री क्या कहती है, तीसरी एंट्री हमारी है कि हमने परचेस गुड्स बाय कैश 15,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर हमने गुड लिखा हुआ है, इसको मैं गुड्स लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैंने सुधार दिया। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, हमने परचेस किया हुआ है 15,000 रुपए के गुड्स। ठीक, तो DR साइड क्या लिखेंगे, तो जो पहले बताया हुआ है कि जब हमको किसी वस्तु या गुड्स का उल्लेख ना हो, उसकी जानकारी ना हो, तो तब उस स्थिति में हम DR साइड पर परचेस अकाउंट की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेस। तो अल्ट के साथ C हम प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, तो परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेस अकाउंट ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेस, तो यहाँ पर मैं परचेस चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक बात और यहाँ पर पूछी जा रही है जिसको हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको यस करना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। अगर हम कोई वस्तु मात्रा में खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आप यस करिए, अदरवाइज अगर आप नो करेंगे तो फिर उसकी इन्वेंट्री हम वहां पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। ठीक, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर क्या है आइटम का, तो लेकिन फिलहाल क्या है हमको, यहाँ पर मैंने जैसे यस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के तौर पर यहाँ पर क्या है, मतलब उसका आइटम का नाम यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बट हमको आइटम तो है नहीं, हमको जानकारी तो है नहीं यहाँ पर, है ना। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो दोबारा फिर यहाँ पर जाकर हम इसको ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। जैसे कि देखो, फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पर यस लिखा था, अब मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अब नो कर दिया मैंने। ठीक, चलिए अब फिर मैं करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं करूंगा तो परचेस के बाद अब वहां पर नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन नहीं ओपन हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया था, गुड्स परचेस किए थे कितने के, 15,000 रुपए के। ठीक है, 15,000 रुपए हमने कर दिया। और हमने वो कैसे खरीदे थे, बैंक से या चेक से, कैश से। तो हम यहाँ पर कैश, तो कैश हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपए से। ठीक है, और यहाँ पर हम नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे दोस्तों, बिंग पेमेंट इन कैश टू गुड्स या बाय गुड्स, ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय गुड्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक, अब पूरी एंट्री देखने के लिए हम कीबोर्ड पर पेज अप बटन से जाएंगे तो वन बाय वन हम पूरी एंट्री देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये एक एंट्री हो गई हमारी पेज डाउन से, फिर दूसरी एंट्री, फिर ये तीसरी एंट्री, और यहाँ पर हम करेंगे तो अगली एंट्री हम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करके प्रतिदिन हमसे कंप्यूटर संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों,